नमस्कार दोस्तों, रशिया के अंदर आपने वैगनर ग्रुप का नाम सुना होगा। हुआ कुछ ऐसा था कि वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी रशिया के अंदर हुआ करती थी जो पैसे लेके लड़ाई करती थी रशिया की तरफ से। अब रशिया के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है उनके बहुत ही खास आदमी थे प्रिगोजिन, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये एक्चुअल में इनके बावर्ची हुआ करते थे। ये इतने खास थे कि एक बावर्ची को कमांडर घोषित कर दिया गया था वैगनर ग्रुप का। अब उन्हें लगा कि वैगनर ग्रुप के साथ में कुछ बुरा हो रहा है, इस कारण से उनका कहना था कि डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया जाए रशिया के अंदर। जब वो चीज नहीं हो रही थी तो इन्होंने वैगनर ग्रुप को लेकर विरोध कर दिया और इवन इनका पूरी मंशा यही थी कि रशिया के प्रेसिडेंट को हटा के खुद प्रेसिडेंट बन जाए। इन्होंने ये भी कहा था कि एक नया प्रेसिडेंट जो है बनने वाला। और इन्होंने क्या किया था कि वैगनर ग्रुप के आर्मी को लेके मॉस्को की तरफ चढ़ाई कर दी थी। अब आप समझ सकते हो कि मॉस्को जो कि रशिया की राजधानी है उसकी तरफ उसी की प्राइवेट आर्मी जो है वो चढ़ाई कर रही थी। ऐसी कंडीशन के अंदर पूरा वर्ल्ड जो है वो इस इवेंट को देख रहा था। अब रशिया के अंदर ऐसा तो था नहीं कि जैसे वैगनर ग्रुप आया और व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो उड़ गए और बोले कि आओ प्रिगोजिन बैठ जाओ। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल से ऐसा हो सकता था कि रशिया के अंदर जो मॉस्को है वहां पे ब्लडशेड होता, क्योंकि ये लोग चढ़ाई करते, फिर रशिया की आर्मी अंदर से लड़ाई करती और फिर उसके बाद में यहाँ पे खून खराबा होने वाला था। और रशिया की आर्मी बहुत ही मजबूत आर्मी है। ऐसी कंडीशन के अंदर और इवन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी वगैरह एक बहुत बड़ा स्टेट पूरी तरीके से रशिया के कंट्रोल में है, व्लादिमीर पुतिन के कंट्रोल में है। ऐसी कंडीशन में वैगनर ग्रुप का जीतना बहुत आसान था नहीं। ये बात प्रिगोजिन बहुत अच्छे जानते थे, पर प्रिगोजिन ये भी जानते थे कि अगर मैंने हाथ मिला लिया तो व्लादिमीर पुतिन मेरे को मार देंगे, और अगर मैंने हाथ नहीं मिलाया तो भी मैं मर जाऊंगा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मैं बचा रहूं। उस समय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो बीच में आया मध्यस्थता करने, जो कि बेलारूस के लीडर हैं, नाम है लुकाशेंको, जिन्होंने यहां पे मध्यस्थता कराई थी। मध्यस्थता कराने के बाद में तीन चीजें हुई। वैगनर ग्रुप जो था उसे डिसमेंटल कर दिया गया। कहा गया कि वैगनर ग्रुप के अंदर जितने भी सोल्जर हैं या तो वो रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लें, या फिर वो बेलारूस चले जाएं, या फिर वो घर चले जाएं। जो प्रिगोजिन है, प्रिगोजिन को भी माफ कर दिया जाएगा। प्रिगोजिन जो है वो एग्जाइल के अंदर चले जाएं और फिर वो बेलारूस के अंदर चले गए एग्जाइल में। और जितने भी सोल्जर्स हैं जिन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया है, जिन्होंने यहां पर म्यूटिनी की है, उन सबको माफ कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिए जाएंगे। जिन्होंने म्यूटिनी के अंदर पार्ट नहीं लिया और वैगनर ग्रुप का भाग है, उन्हें रशियन आर्मी के अंदर जोड़ लिया गया। इस तरीके से यहां पर पूरी तरीके से डेवलपमेंट हुआ, जिससे आपको क्लियरली साबित ये होता है कि बेलारूस के अंदर कई सारे वैगनर ग्रुप के लोग जो है वो हुआ करते हैं अभी के समय पे। अब वहां पर क्या हो रहा है उसे मैं समझाऊंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है तो एक बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप लोगों के पास में। अग्निपथ बैच है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को तैयारी कराएंगे, जहां पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, GS के, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, CSET, एथिक्स सब कुछ कवर होगा। इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर सब कुछ कवर करेंगे एक्सेप्ट योर ऑप्शनल। आपके ऑप्शनल को छोड़ के सब कुछ इस बैच के अंदर कवर होने वाला है। मतलब पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। इसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी के रूप में। इवन आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेने ही जाओगे ना तो आपको वो 40,000 के आसपास की पड़ जाती है, और इवन सस्ती से सस्ती भी लेने जाओगे ना तो वो भी आपको 15-16 हजार की पड़ी जाएगी, जिसके अंदर आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। दोस्तों आप लोगों को पढ़ाई के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, स्टडी मटेरियल के साथ में इंडिया के टॉप एजुकेटर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का पढ़ने का मौका मिल रहा है। अगर कहीं और जाओगे तो 1.5 लाख का सामान है। 14,999 के अंदर आप लोगों को ये अवेलेबल होगा वेबसाइट के ऊपर। उसके अंदर भी रेफरल कोड मांगेगा तो SRC10 डाल देना, तो आप लोगों को ये कोर्स जो है वो केवल 7,999 के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट तैयारी वाला। गांव गांव में बच्चा UPSC के सपने देख पा रहा है। हजारों बच्चे आज के समय पे हम लोगों से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हो तो एक अलग से बोध बैच है जो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए, जिसके अंदर जो पीछे कंटेंट होगा स्लाइड के ऊपर या जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा वो हिंदी में दिया जाएगा। इस तरीके का अग्निपथ बैच के अंदर जिस भाषा में पढ़ाता हूं उसी भाषा के अंदर पढ़ाया जाएगा, पर पीछे कंटेंट इंग्लिश में होगा। कीवर्ड जो है वो इंग्लिश के यूज होंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से बोध में हिंदी मीडियम में होगा। और ये बैच जो शुरू हो रही है 15 जुलाई से, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। 7,999 का कोर्स है, वही सारे बेनिफिट है। नीचे लिंक जो है मैंने पिन करा दी है। अगर आप लोगों को ऑप्शनल लेना है
तो देखो ऑप्शन सारे हमारे पास में अवेलेबल नहीं, केवल एक ऑप्शन अवेलेबल है अभी के लिए, दैट इज द ज्योग्राफी ऑप्शन। अमित कुमार सर पढ़ाते हैं, जो 7,999 का आपको अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको चाहिए कि मेरे को जीएस का कोर्स भी और ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स भी दोनों एक साथ लेना है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अंदर आपको ये कोर्स जो है वो लगभग 14,999 का पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते, लेक्चर अच्छा लगा तो सॉरी आगे की बात करते हैं। अब हुआ क्या, तो देखो हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया के अंदर जब म्यूटिनी हुई तो उस समय पर बेलारूस के लीडर लुकाशेंको ने मध्यस्थता करी, और मध्यस्थता करने के बाद में 3 ऑप्शन जो है वो वैगनर ग्रुप के लोगों को दिए गए। वो लोग जो म्यूटिनी में पार्टिसिपेट नहीं किए उन्हें रशियन आर्मी के अंदर मिला दिया गया। जो म्यूटिनी में पार्टिसिपेट किए उन्हें कहा गया कि या तो आप घर चले जाओ या फिर आप बेलारूस चले जाओ। जिन्होंने म्यूटिनी कराई थी यानी कि प्रिगोजिन, वो भी रशिया के अंदर बेलारूस के अंदर एग्जाइल के अंदर चले गए और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन जो है वहां पर दी गई। हालांकि अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही थी कि कहीं पता नहीं लग रहा है कि कहाँ गए हैं प्रिगोजिन। इवन नाटो वगैरह ने प्रिगोजिन को थोड़ा सा बढ़ावा देने की और कोशिश भी की, आग में घी डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो खिड़की से संभल के रहना, क्योंकि जिन्होंने भी रशिया के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह करने की कोशिश की उनको मार दिया गया और कहा गया कि तो खिड़की से कूद गए या खिड़की से गिर गए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर उसका एक सेपरेट आर्टिकल भी आया हुआ है, आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या कि इतनी बड़ी म्यूटिनी करने वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से देखो व्लादिमीर पुतिन छोड़ने वाले भी नहीं है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन ने ये बात भी कही है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं हर एक चीज माफ कर सकता हूँ, पर मैं धोखा माफ नहीं कर सकता। और सीधे सीधे उनके साथ धोखा भी हुआ। तो वो चीज हम लोग को वहां पर देखने को मिल रही है। पर यहां पर हम लोग जो पर्सपेक्टिव समझने वाले हैं वो है बेलारूस का पर्सपेक्टिव। देखो बेलारूस जो है उसके अंदर भी इनस्टेबिलिटी है, वहां पर भी लीडर और जनता के बीच में थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। ऐसी कंडीशन में लुकाशेंको जो है वो अभी के समय पे रशिया के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसी कारण से रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर लुकाशेंको ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है रशिया को। और इवन लुकाशेंको यूरोप के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर हैं, काफी समय तक राज कर रहे हैं बेलारूस में। 1994 से राज कर रहे हैं बेलारूस के अंदर। 2014 के अंदर आपको याद होगा तो यूक्रेन के अंदर जब क्रीमिया का युद्ध हुआ था तो उस समय पर उसी क्रीमिया के युद्ध के अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराई गई थी, तो वो भी बेलारूस ने कराई थी। उस समय पर न्यूट्रल स्टैंड लिया था, पर अभी पूरी तरीके से रशिया की तरफ स्टैंड है। क्यों है? क्योंकि अभी वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। वहीं पैरेलली जो वैगनर ग्रुप है वो वैगनर ग्रुप अभी बेलारूस में जाएगा। ऐसी कंडीशन में वो बेलारूस की आर्मी में भी इंटीग्रेट हो जाएगा। जब बेलारूस की आर्मी में इंटीग्रेट होगा तो कुछ अलग से चीजें देनी पड़ेगी उनको, कुछ अलग जगह देनी पड़ेगी कि यहाँ पर आप रहो, आपका ये पूरी ब्रिगेड होगी। तो कुछ सैटेलाइट इमेज आई। ये सैटेलाइट इमेज देखना 15 जून 2023 की है ना, जब प्रोटेस्ट वगैरह म्यूटिनी वगैरह हुए उसके थोड़े समय पहले की। ये जगह है एसिपोविची करके, है ना। आई होप मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैंने इसको गूगल वगैरह पे भी सर्च करने की कोशिश की कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, पर मेरे को मिला नहीं है। तो एसिपोविची जो है वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एसिपोविची के जस्ट पास में जगह देखने को मिल रही है जो एक समय पे मिलिट्री बेस हुआ करता था 465 मिसाइल ब्रिगेड का 2018 के समय। पर यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा आपको डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा नहीं। रिसेंटली वापस से 30 जून के दिन जब इसी की इमेज ली गई तो आपको देखने को मिला कि यहाँ पे कई सारे कंस्ट्रक्शन जो है वो होने लगे हैं। और माना जा रहा है कि वैगनर ग्रुप जो है उनके रीजन के अंदर ये यूज होगा, ये बेस जो है वो वैगनर ग्रुप के मिलिट्री बेस के रूप में यूज होगा, जिसके बाद में बेलारूस की आर्मी जो है वो और थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है जो यहाँ पर है। इसके अलावा एसिकोविची है कहाँ पर? तो एक्चुअली ये हेलसिंकी के बहुत ही ये बेलारूस के अंदर जो मिन्स्क उसकी राजधानी है उसके काफी करीब रीजन हम लोग को ये देखने को मिलता है, लगभग 160 माइल के आसपास है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को अग्निपथ बैच के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना आप लोग ले सकते हो, बोध में लेना ले सकते हो, उसके अंदर सीसेट इंक्लूडेड है। पर आपको चाहिए कि नहीं मेरा जीएस कंप्लीट हो गया, मैं प्रीलिम्स मेन सब तैयारी कर ली, मैंने इंटरव्यू भी कर ली, मेरे को सब नहीं चाहिए, मेरे को तो केवल सीसेट चाहिए, तो आप केवल सीसेट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा है कि देखो अग्निपथ बैच नहीं लेना है, मेरे को सीसेट भी नहीं लेना, मैं तो केवल टेस्ट दे दूंगा मेरा काम हो जाएगा, तो आप टेस्ट सीट भी अलग से ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अग्निपथ बैच के अंदर टेस्ट सीसेट सब कुछ अवेलेबल है। इनके अंदर भी आप SRC10 कोड का यूज कर लोगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएंगे। इवन अनअकैडमी के अंदर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे।
SRC10 इज अ राइट रेफरल कोड जो आप लोग यूज कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फ्रॉम, बताइए, जय हिंद जय भारत।